यह छोटा सा पौधा अगर मिल जाए तो भाग्य बदल जाएगा। हृदय रोग, टीबी की बीमारी, कैंसर का मरीज तक इस वृक्ष के पौधे ठीक कर देते हैं। कैसी भी बीमारी हो जिसे डॉक्टर हार मान गए हैं, वह बीमारी इन पेड़ों की जड़ से ठीक हो जाती है। दोस्तों, वृक्षों को साक्षात भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप कहा जाता है। संसार के हर पेड़ पौधों के हर टहनी में जड़ से लेकर ऊपर तक, फल से लेकर फूल तक ईश्वर का ही वास होता है। इस धरा पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद है जो कि हमारे आसपास ही होती है, और इनका अस्तित्व आज से नहीं बल्कि हजारों लाखों साल पहले से है। और दोस्तों, ये सभी वनस्पतियां हजारों साल पहले जितनी कारगर और शक्तिशाली थीं, आज भी उतनी ही कारगर और शक्तिशाली हैं। लेकिन जानकारी न होने की वजह से ये सभी वनस्पतियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हम अपने वास्तु शास्त्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक इन वनस्पतियों के बारे में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हां, ये कोई आम वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीभा। संस्कृत के आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे गोजीभा, गोजी और खड़पल्ली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोबी कहते हैं तो मराठी में इसे जंगली गोबी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं तो राजस्थान में इसे कांपकी कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब के किनारे, या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय की जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोजीमा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षातु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसके पत्तियों के बीच में एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब यह अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं, और साथ ही साथ इसके पत्ते की शाखा को तोड़ने पर इसमें ऐसे पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कसैला होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है। खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है। पेशाब साफ आता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झनझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। ब्रश के द्वारा ऐसे पेस्ट करें, आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता, इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें, थोड़ा शहद उसमें डालें। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए दोस्तों, अब जानते हैं मकोई पौधे के बारे में। काली मीठी लाल मकोई हजारों बीमारी दूर कर देती है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए आज हम जो पौधा लाए हैं, जो ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे कि आपकी ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये पौधा एक तरह से घास की तरह झाड़ी नुमा पौधा उगता है और ये हर जगह पाया जाता है। खेत,
खलिहान, बगीचे में करके इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसको पाउडर बना लें और इसको 1 चम्मच इसका बीज और 1 चम्मच मिश्री के साथ 1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन करें। दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी या यौन दुर्बलता, सबको दूर करता है। पुरुषों में जो यौन दुर्बलता है उसको दूर करता है। इससे और ज्यादा फायदा लेना है तो इसमें अश्वगंधा सफेद, मुसली, कौंच के बीज मिलाकर बराबर मात्रा में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, खास करके यौन दुर्बलता को दूर करने के लिए। अगर लगातार दोस्तों आप इसको 15 दिन से 1 महीने तक प्रयोग करें, आपके शरीर में जो तनाव है, शारीरिक कमजोरी है या फिर जैसे कि चिड़चिड़ाहट होती है, घबराहट होती है, पसीना आने की समस्या है या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको यह दूर करता है। और दोस्तों, यह पेट के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ दोस्तों जैसे कि पीलिया रोग के लिए, घबराहट के लिए या फिर किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी के लिए यह बेहतरीन है मकोई का पौधा। और इसके फल, पके हुए फल को भी आप खा सकते हैं। जब इसके अच्छे से पके हुए फल को लाएं और धोकर उसका सेवन करें, सुबह सुबह बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि बवासीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, चाहे खूनी हो या बादी के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करें? एकदम साधारण सा प्रयोग है। इसके पत्ते देख रहे हैं ना, इसके पत्ते को ले आएं और 50 ग्राम की मात्रा में इसका रस निकालें और उसमें क्या करें, 2-3 काली मिर्च डाल दें और उसको मट्ठे के साथ या फिर प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज हमने बताया बवासीर के लिए बहुत अच्छा इलाज है। आज तक बहुत सारे लोग इसके प्रयोग किए हैं और बहुत अच्छा फायदा मिला है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग जरूर करें, बहुत नेचुरल है। आपके घर के आसपास ही ये पौधा मिलता है। मकोई के पौधे और पुनर्नवा का पौधा दोनों बराबर मात्रा में इसका काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन नहीं होती। दोस्तों, उसको ये सही करने के लिए बहुत बेहतर काम करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। हर पेड़ पौधों में अपने कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में यह काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं, हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में जो शक्तियां पाई जाती हैं, जो दवा पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में उसमें अपना वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, इसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं। कांटे इसमें अत्यधिक होते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अगर आज का वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान को कभी बीच में न छोड़ें, नहीं तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर में यही आप लोगों को आज बताने वाला हूं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर ये, चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को देख रहे हैं तो यह जानकारी आपको बाद में बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लोग लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वनस्पति, जय हिंद अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। तो जो ये कटेरी नाम के सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कटेरी नाम का एक पौधा होता है, आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है।
क्यों चमत्कारिक होता है, इसके 5-7 दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद रंग का फूल खिलता है, इसकी जड़ के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, सोने का कलश रखे होते हैं, दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी सफेद रंग के नहीं खिलते, जिस कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि कलश है, बटुए हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, वहीं जो कटेरी है सफेद रंग के, उसमें फूल आते हैं, उसी कटेरी में सफेद रंग का पुष्प लगता है। यहां पर अगर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा, लेकिन ये 3 कंडीशन में श्मशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। और दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, सफेद रंग की कटेरी बोलते हैं, इसके अंदर में भी जमीन में गड़ा हुआ धन पाया जाता है। दोस्तों, तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। चलिए, मैं आपको इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूं। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें, तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही परेशानी, तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति भी, जो खाट में पड़ा व्यक्ति है, आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कर देता है। यह जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारिक प्रयोग है। भी ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में भी यह बताया जाता है, अगर इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपने में भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं न कि गुरुजी, हमें भूत, भविष्य, वर्तमान स्वयं का देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इसे बांध करके तो भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल रंग के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लीजिए। आपको ये 108 बार ये मंत्र पढ़ना सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जड़ को रख करके फिर जिनका भविष्य देखना है, उनका नाम, उनके गोत्र का नाम लेना है, ये भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लगते हैं। इसकी जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है, मन आपका हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाता है और मन हमेशा आपका शांत रहता है। मन आपका जो है हमसे शांत स्वभाव का रहने लगता है, मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आने देता। इसकी जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। दोस्तों, इस पौधे का एक खास दुर्लभ प्रयोग बता है। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की ही कटेरी लाएं, कोई भी कटेरी लाते हैं, उसमें भी ये काम करती है। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का एक खास दुर्लभ प्रयोग बता देता हूं। आयुर्वेद में इसका जो बीज होता है, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहां पर आपके दांतों में दर्द होता है वहां पर लगाइए, या फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं ये समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये थी कटेरी की कुछ जानकारी। दोस्तों,
अब जानते हैं जंगल जलेबी के फायदों के बारे में। दोस्तों, जंगल जलेबी दिखने में कुछ ऐसा नजर आता है। ये इमली की तरह दिखती है। जब ये कच्ची होती है तो हरे रंग की होती है और पकने पर ये लाल रंग की होती है, लेकिन अंदर से ये सफेद होती है। आमतौर पर ये अप्रैल से जून के महीने में होती है। इसके बहुत सारे औषधि गुण हैं जो आपकी सेहत को कई लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है। ऐसे में वो इसके औषधि गुणों का लाभ उठा ही नहीं पाते। आज इस वीडियो में जानिए जंगल जलेबी के फायदे। जंगल जलेबी में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप जंगल जलेबी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। डायबिटीज रोगियों के लिए जंगल जलेबी काफी फायदेमंद मानी जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफी फायदेमंद हैं। इसमें आयरन खूब है और इसमें कैल्शियम खूब है। इसमें विटामिन सी है जो हमारे चेहरे पर निखार लाता है। इसका पत्ता भी अपने यही फायदे रखता है और इसका पका हुआ फल, हमारे कई औषधीय गुण इसमें होते हैं, जैसे पेट का अच्छा होना। किसी को अगर हाजमा ठीक नहीं है तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। किसी को उल्टी आती है तो वो इसको इस्तेमाल करके अपनी उल्टी को उसी वक्त दूर कर सकते हैं। जिनको एसिडिटी होती है वो लोग भी इसे इस्तेमाल लें। तो आपको क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, वहीं ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इसे खाने से बचना चाहिए? अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। जय आयुर्वेद।